पहला दिन पहला सेशन। फिर कानपुर की जमीन पर विराट के हक में पलटा सिक्का। पिच का मिजाज देखते हुए उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। लेग स्टंप के बाहर थी और वो बॉल स्विंग करेंगे, वो ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ स्विंग हो जाएगी। तो स्क्वायर लेग के बजाय मिड ऑन की तरफ खेले या ऐसे सीधा। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहला स्कोरिंग शॉट और वो भी बाउंड्री। केएल राहुल बड़े अच्छे फॉर्म में है और ये उन्होंने यहां पे दिखाया भी है। एक और बेहतरीन शॉट, शानदार शॉट, एक और चौका मिलेगा केएल राहुल को। बहुत ही अच्छा एक्शन, अच्छी लाइन लेंथ, लेकिन बैट्समैन स्थिर अपनी जगह पर, सिर्फ बल्ले का चेहरा खोला और कवर में 4 रन के। बहुत अच्छी शॉट यहाँ पे इसी दौरान राहुल की देखना होगा, ये 4 है या 6, और ये 6 रन के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगाया राहुल ने। स्लॉग स्वीप इसे आप कह सकते हैं। चुनौती दी थी सेंटनर ने, दोनों हाथों से की कबूल। गजब का ये शॉट, जोखिम से भरा जरूर था, लेकिन जितना जोखिम उतना फायदा। ये बढ़िया गेंद थी, टर्न बाउंस और पहला झटका। सेंटनर को यहां पे मिली आखिरी बार कहेंगे मुस्कुराने की वजह। बहुत बढ़िया गेंद, आर्मर था ऐसे लगा, देखिए तेज की, लेकिन बहुत टर्न भी हुई है गेंद। भारतीय टीम को लगा है यहां पहला झटका, सेंटनर को मिली सफलता। 42 पर 1, राहुल 32 पर। ओह, पटकी हुई गेंद, काफी छोटी थी वो गेंद का पूरा फायदा उठाया पुजारा ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जगह मिली हाथ खोलने का, उसका फायदा उठाया पुजारा ने। एक और चौका। खूबसूरत शॉट अगेंस्ट द स्पिन, पिच पर गेंद के पहुंचे, चौके के साथ किया ओवर समाप्त। 79 for 1। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, चौका। बहुत ही खूबसूरत शॉट, मिड ऑन के फील्डर को दिया चकमा। चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से एक और चौका। कोई टर्न नहीं, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। इस बार 2 से करना पड़ेगा संतोष। और इन 2 के साथ भारत के 100 रन भी पूरे। 500वें टेस्ट की परफेक्ट शुरुआत की हमारे बल्लेबाजों ने। लंच तक टीम इंडिया 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी की बदौलत। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रंग दिखाना शुरू किया। लंच के बाद न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की फिरकी में उलझने लगे भारत के बल्लेबाज। और यहां अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मिचेल सैंटनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर ने स्टंप्स पर अटैक की रणनीति अपनाई। पहले दिन का दूसरा सेशन यानी टी टाइम से ठीक पहले ईश सोढ़ी ने मुरली विजय को चलता करके भारत को चौथा झटका दिया। चौथा झटका मुरली विजय के रूप में, एक और सेट बैट्समैन वापस पवेलियन जाते हुए। बहुत ही बड़ी विकेट अगर देखा जाए, इनर एज लगा, नीचे का किनारा, बॉल बाउंस नहीं की और ऊपर से गया, नीचे खेल गए। मैं समझा नीचे का किनारा लगा, लेकिन बड़ी विकेट न्यूजीलैंड के लिए, बहुत बड़ी वापसी। तीसरे और आखिरी सेशन में मोर्चा संभाला रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने। रोहित शुरुआत में मार्क ट्रेक की गेंदों पर थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर दिखे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब रहे। चलिए गेंद को टहला दिया और चौका बटोर लिया। लिंक, बहुत अच्छा शॉट अश्विन का, यहाँ पे पुल किया है, पूरे रन मिलेंगे इन्हें, 4 रन। इसके बाद सैंटनर ने रोहित को अपनी फिरकी में फांस लिया। बहुत ही खराब शॉट और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा रोहित शर्मा को। और ये बिल्कुल आउट जाते हुए बहुत ही बढ़िया बोल्ड किया, एक कामयाबी न्यूजीलैंड को। और 7वां झटका, बेहतरीन गेंद। पहले दिन के आखिरी सेशन में हावी हुए ट्रेंट बोल्ट। पहली नई बॉल से खाली हाथ रहे बोल्ट ने दूसरी गेंद से
टेलेंडस पर हमला बोल दिया। गजब की ये गेंद, उतना ही तीखा यहां पर पकड़ा कैच। रॉस टेलर ने नहीं की गलती, समाप्त हुई अश्विन की एक उम्दा पारी। 8वां विकेट गंवा दिया भारत ने। बहुत अच्छी गेंद बोल्ट की, फिर से एक बार राइट हैंडर के लिए अंदर लाए, एक और विकेट। ये हवा में शॉट, चौके के साथ इस ओवर को किया समाप्त। आखिरी गेंद, और भारत ने इस पहले दिन के खेल को समाप्त किया है 291 के स्कोर पर। 9 विकेट गंवाई। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच का पहला दिन बहुत ही रोमांचक रहा। पहले दिन भारत का स्कोर रहा 9 विकेट पर 291 रन। दूसरे दिन जब आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी तो लक्ष्य जल्दी और ज्यादा रन जोड़ने का था। रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरते ही इस काम में लग गए। लेकिन सर के ऊपर से दे मारा है मिड ऑफ के। 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन स्ट्राइक उमेश यादव के पास। 295 पे 9। बहुत बढ़िया शॉट, इसी बीच में थोड़ा शॉर्ट गेंद था। जडेजा टूट के पड़े कवर और कवर पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए, क्योंकि गेंद नई भी है, अभी हार्ड भी है, और बल्ले से जब बॉल टकराती है तेजी के साथ जाती है। एक बार करीब से देखिए। हाँ देखिए, बॉल घूमी है ही नहीं। कैच का कॉल जरूर था, लेकिन मैं दर्शक के रूप में रह फील्डर। सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, अगर कदमों का सहारा लिया उसी बीच में, और 6 रन के लिए। जडेजा और उमेश यादव की 41 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत भारत ने पहली पारी में 318 रन बनाए। अपील और आउट करार दिए गए। बाउंसर को आखिरी गेंद थी, बाउंसर को नीचे नहीं रख पाए, ग्लव्स पे लगी, और अच्छा कैच विकेट के पीछे पकड़ा वॉटलिंग ने। भारतीय टीम 318 पर ऑल आउट। रविंद्र जडेजा ने अच्छी पारी खेली, 42 रन बनाए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को मिल रही मदद से यह साफ हो गया कि अश्विन और जडेजा ग्रीन पार्क में कहर ढाने जा रहे हैं। पारी थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की। ये तो एक तोहफा था जो बखूबी यहां पर कबूल किया मार्टिन गप्टिल ने। चौका। पहले विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा भारत को। अपील काफी नजदीकी मामला। जी हां, इस बार लेग बिफोर। पहला झटका दिया उमेश यादव ने। बहुत ही बढ़िया विकेट उमेश यादव को। जिस चीज की जरूरत थी तो अश्विन को थोड़ा और इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी विकेट, क्योंकि गप्टिल बड़ी शॉट खेलते हैं, बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। एक बार करीबी से देखे कि बॉल सीधा रह गया पड़कर, और गलत लाइन, ये अंदर आया, सीधा रह गया। उमेश यादव ने मार्टिन गप्टिल को चलता करके पहला झटका दिया न्यूजीलैंड को। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान विलियमसन और उनके साथ थे टॉम लेथम। ये एक मिसफील्ड हुई है, टाइमिंग अच्छी थी, इस वजह से 2 रन तो आसानी से मिले, लेकिन बीच में निराश विराट कोहली को जरूर छोड़ जाएगी ये गेंद। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, हवा में गेंद को मारा, 1 बाउंस 2 बाउंस, चौका विलियमसन के खाते में। 17 के बाद 56 पर 1। यहाँ पे विलियमसन ने फिर से एक बार कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया और मिड विकेट की छोर से 4 रन बटोर लिए। और इसी के कारण विलियमसन को आज के ज़माने के टॉप 4 बल्लेबाजों में से गिना जाता है। इकहत्तर पर 1, और अब यह लंच का समय हो गया। लंच तक यानी पहले सेशन में 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने। विलियमसन और लेथम जिस मूड में बैटिंग कर रहे थे, साफ जाहिर था कि गेंदबाजों को इन्हें वापस भेजने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। खेलने से आता है जो दिखाया है विलियमसन ने। चौके के साथ किया ओवर समाप्त। 80 पर 1 न्यूजीलैंड।
बिहाइंड स्क्वायर स्वीप के जरिए, और अगर शॉट डाली तो टूट के पड़ेंगे केन विलियमसन भी। 50 रन की यहां साझेदारी हो गई है। ऐसा नहीं है कि हमारे गेंदबाजों ने मौके नहीं बनाए, मौके थे पर विकेट नहीं मिल रहे थे। यही वजह थी कि दूसरे दिन का दूसरा सेशन रहा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के नाम। लेकिन ऊपर छोटी नहीं, छोटी करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा। बहुत वक्त मिलता है, खासकर इस पिच पे जहां पे गति नहीं है। 4 रन। चलिए, एक विकेट यहां पर मिला है, नहीं मिला है, बहुत ज्यादा यहां पर थोड़ा सा असमंजस। मुझे तो लगता है कि बल्ले पे भी लगी है गेंद, वो सही है। क्या वो जूते से गई है राहुल के पास? मुझे लगता है गई है। नो बॉल तो नहीं है। दूसरे छोर पे चलते हैं। बल्ले से तो पक्का लगी थी लगता है जी, बिल्कुल। और ये सीधी जूतों पे लग के गेंद शॉर्ट लेग पे गई है, तभी फील्डर्स इतने कॉन्फिडेंट थे। काम तमाम हो गया है यहां पर। अनिल चौधरी तीसरे अंपायर हैं। कैच भी क्लीन है बिल्कुल। सिर्फ ये देखना है कहीं हेलमेट पे गेंद तो नहीं लगी है, फील्डर के हेलमेट। ये तो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है सब कुछ। चलिए, कैच यहां पकड़ा है। सिर्फ यहां देखना है कि हेलमेट पर गेंद लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि बाकी तो कोई यहां पर संशय बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो डाउट तो देखिएगा बैट्समैन के ही फेवर में जाएगा, और इस बार तो ज्यादा जाएगा ज़हीर, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर का सॉफ्ट डिसमिसल जो था, जो उनका सॉफ्ट डिसीजन था, वो ये था कि ये नॉट आउट है। तो उनकी नजर में तो ये नॉट आउट है। अब आपको 100% पुख्ता सबूत चाहिए उस निर्णय को पलटने के लिए, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। अब ये हेलमेट पे लगी है या नहीं, इस पे अभी तो सवालिया चिन्ह है। और ये नॉट आउट का नतीजा। सोच गहरी, समय ज्यादा लिया। तीसरा अंपायर जब इतना समय लेता है तो अमूमन फैसला गेंदबाजी टीम के विरुद्ध जाता है। हेलमेट पे गेंद लगी तो फिर वो आउट नहीं दिए जा सकते, ये नियम है। और दूसरी बात ये भी है कि सॉफ्ट डिसमिसल, सॉफ्ट डिसीजन जो दिया था अंपायर ने, वो नॉट आउट दिया था। और इस बीच लेथम का 50 पूरा अर्धशतक, बहुत ही बेहतरीन। पहली बार भारतीय सरजमी पर खेलते हुए टॉम लेथम ने अपनी उपमहाद्वीप की जो रेपुटेशन है उसको और पुख्ता किया है। बढ़िया बैटिंग। रविंद्र जाडेजा 1 रन के साथ कप्तान केन विलियमसन का भी अर्धशतक पूरा। 64 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, 5 चौके लगाए हैं, और पूरी तरह से इस समय दबदबा है इन 2 कीवी बल्लेबाजों का। दिशाहीन गेंदबाजी, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन। चौके के साथ 150 रन पूरे हुए न्यूजीलैंड के। सैतालीस ओवर हुआ खत्म, 192 पे 1। दूसरे दिन टी टाइम तक विलियमसन और लेथम टीम का स्कोर 150 रनों के पार ले गए। बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा, लेकिन यहां से न्यूजीलैंड टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कप्तान विलियमसन और लेथम की जोड़ी को तोड़ना। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, एक फील्डर और रखने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विराट कोहली द्वारा। अच्छी गेंद, कमिट किया आगे और थोड़ा सा खींचा गेंद को। इसके बाद अश्विन और जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू जगाना शुरू किया। ये करीबी मामला, पहली सफलता। 2 मेडन ओवर लगातार और मिली एक सफलता।
टॉम लेथम को चलता किया यहाँ रविचंद्रन अश्विन ने। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बड़ी सफलता आप कह सकते हो। मुझे भी लगता है ये आउट होगा, बिल्कुल। और ये लगातार दूसरी सफलता। एक और बल्लेबाज को दिया है चकमा। ये कहां लगी है और क्या ये स्टंप्स पे जाके लगती, ये मिस भी हो सकती थी बाजी। ये बहुत ही करीबी मामला जरूर था। ओहो, एक और सफलता। इस बार किया एक दिग्गज बल्लेबाज को चलता। रविचंद्रन अश्विन का जादू। केन विलियमसन पेविलियन की तरफ। न्यूजीलैंड ने गंवाया चौथा और अपना सबसे बड़ा विकेट। जल्दी जल्दी 3 विकेट निकालकर जडेजा और अश्विन ने न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस दिया। ड्यूक रॉन्की ने सैंटनर के साथ थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर दिखाया। दोनों ने 49 रनों की साझेदारी की। बहुत देर बाद एक चौका लगा बैकफुट पे सक्षम, बहुत बेहतरीन क्रीज का इस्तेमाल किया। यहाँ पे सैंटनर ने इसी बीच एक आक्रामक शॉट खेला है मिड ऑन के ऊपर से, वापस एक बार 4 रन के लिए। ये इतनी ज्यादा शॉर्ट बॉल थी नहीं, लेकिन बहुत तेजी से गए बैकफुट पर। और ये होता है जब आप 60 गेंदें खेल चुके होते हैं। इससे पहले कि रॉन्की न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में ला पाते, रविंद्र जडेजा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। बहुत ही साधारण शॉट, बहुत ही गलत टाइम पे ये शॉट खेला। कहानी अब बदल रही थी। तीसरे दिन के पहले सेशन यानी लंच तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी। बाहरी किनारा, जी हां, सफलता। पहली गेंद रविचंद्रन अश्विन की। मिचेल सैंटनर एक सेट बल्लेबाज को किया चलता और ये की है बहुत ही जबरदस्त वापसी भारत ने। पहले सेशन में पिच और अश्विन जडेजा की गेंदबाजी देखकर ये साफ हो चुका था कि न्यूजीलैंड अब ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकती, और हुआ भी वही। शुरुआत अच्छी, अंजाम अच्छा। ये थोड़ी हलचल अब शुरू हो गई है। ये बहुत करीबी और आउट। आगे का गेंद पीछे खेलोगे तो रिजल्ट इसी तरह मिलता रहेगा, और हम चर्चा करते रहेंगे नंबर 3 की। उसी के बीच में 3 बैट्समैन को और वापस भेजना होगा ड्रेसिंग रूम में। देखिए ज्यादा नहीं हिले जगह से अपने, बिल्कुल लो रह गया और आगे खेलने की जरूरत थी। मैं ये कहूंगा कि जडेजा को तीनों के 3 LBW, बड़े खुश होंगे। एक और अपील और एक और विकेट, एक और लेग बिफोर। बहुत बड़ी विकेट, हम कह सकते हैं कि लीड ले सकते हैं। अच्छा बैट्समैन थे, सीधा बॉल देखिए करीब से चौक गए, बिल्कुल नीली पट्टी में, और शायद कह सकते हैं लेग स्टंप पर, लेकिन नीली पट्टी पे और सीधी भी लगी। शायद बिल्कुल सही निर्णय, और ये और हैट्रिक पर जा पहुंचे हैं जडेजा। तीसरे दिन लंच के बाद मैच एकदम पलट गया। दूसरे सेशन में 29 बॉल के भीतर न्यूजीलैंड के बाकी 5 बल्लेबाज स्पिन के आगे ढेर हो गए। ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया। एक और कैच पकड़ा है, शायद थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, क्योंकि बैट पे लग के जूते पे लगा है कि नहीं, बड़ा करीबी मामला होता है, ये तो बता नहीं सकते कोई भी। लेकिन अंपायर के पास एक फायदा है कि वो थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं। यहां पर जूते पे लगी, और अगर पकड़ लिया है तो यकीनन आउट करार होंगे। और ब्रिलियंट कैच, रोहित लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। एक क्या आपने किया दीप, एक ही 2 ओवर में आपने गेम को तब्दील कर दिया। जहां पर सोच रहे थे, और यकीनन थर्ड अंपायर ने भी आउट दिया, और कहां पर लीड सोच रहे थे न्यूजीलैंड ले सकती है, और यहां पर कहीं 50 रन की लीड ना इंडिया को मिल जाए। स्लॉग स्वीप गैप में, कदमों का सहारा, और ये कॉट एंड बोल्ड। मैं कहूंगा मुबारक, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहली पारी के आधार पर भारत के पास
56 रनों की अहम बढ़त थी। दोनों ओपनर्स बाहर आ गए हैं। 56 रन की महत्वपूर्ण लीड भारत के पास है। दूसरी पारी में केएल राहुल ने भारत को तेज शुरुआत दी। खूबसूरत शॉट, पैडल स्वीप के साथ ओवर किया समाप्त, 12 बिना किसी नुकसान। ये बहुत ही बढ़िया शॉट, ये तो T20 ने कमाल ही कर दिया है। शॉट किया, थोड़ा सा दिशा दिखाई, स्लिप के ऊपर से, कहना बड़ा आसान है और खेलना बहुत कठिन। देखिए करीब से इंतजार किया और क्या बढ़िया शॉट है। तो ये शॉट भी खेल सकते हैं। रिवर्स पैडल स्वीप रोकना मुश्किल फील्डर के लिए। 4 रन और। स्लिप के ऊपर से एक और 4 रन, बड़ा शॉट आगे डाला और 4 रन के लिए। चाय से ठीक पहले 38 रनों की आतिशी पारी खेलने के बाद केएल राहुल सोढ़ी की गेंद पर आउट हो गए। बहुत ही साधारण शॉट, गलत शॉट। और ये देखे कट करने की कोशिश और सीधी रॉस टेलर के हाथ में। रॉस टेलर बहुत ही अच्छे स्लिप फील्डर है। शार्प कैच था, कैच पकड़ लिया, पहली विकेट गिर गई। 52 पर 1। पहली पारी में शतकीय साझेदारी करने वाले मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा दूसरी पारी में भी पूरी लय में नजर आ रहे थे। और इस बार साधारण फील्डिंग, मिसफील्ड हुए और 4 रन के लिए, बहुत कीमती रन। पहली गेंद स्वीप, गैप में बल्ले के बीचों बीच लगी और 4 रन। कुछ और माइंड सेट होके आया, फिर एक बार स्वीप किया और रिजल्ट फिर एक बार वही 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया। एक और चौका। हो शायद ये सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर को पीछे हटके कवर के बीच में से दिशा बना के 4 रन के लिए। 73 पर 1। फुल टॉस, गैप में धकेला है और बाउंड्री तक भी पहुंच जाएगी गेंद। चलिए एक और चौका। फिर एक बार पुल किया और 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत 4 रन। मानो गेम का रुख बदल गया है, पिच बदल गई है और टेम्परामेंट बैट्समैन का बदल चुका है। एक 2 ओवर चौका लेग साइड पे गेंद करोगे तो यही होगा। और 100 रन हो गए भारत के। 103 पर 1 विकेट। मुरली विजय ने दूसरी पारी में 50 जड़कर करियर की 14वीं 50 पूरी की। और मुरली विजय का अर्धशतक, इस टेस्ट मैच का दूसरा अर्धशतक मुरली विजय के बल्ले से। तारीफ करनी होगी मुरली विजय की। ये तो खैर मुरली विजय की क्लास दर्शाता है, ये जिस तरह से खेलते हैं। और यहाँ पे पुजारा ने बहुत ही बेहतरीन ऑफ ड्राइव मारा। कदमों का बहुत ही सही इस्तेमाल, सोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि क्या करना चाहते हैं। ये बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, ऐसा अनुमान है। बिल्कुल। विजय के बाद पुजारा ने भी दूसरी पारी में अर्धशतक पूरा किया। ये अपना 50वां रन पूरा किया। बहुत मुबारक, बहुत बढ़िया, खूबसूरत बैटिंग करते हुए पुजारा। फिर एक बार एक और अर्धशतक। और इसी के साथ 47वां ओवर खत्म हुआ। इस तीसरे दिन का भी खेल उसी के साथ हुआ खत्म। 159 पे 1, भारत बढ़त 215 रनों की। तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 159 रन पर 1 विकेट था और भारत के पास 215 रनों की अहम बढ़त थी। जाहिर है टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। स्पिनर्स के लिए आइडियल नजर आ रही थी पिच। नतीजा, कप्तान विलियमसन ने सैंटनर और सोढ़ी को मोर्चे पर लगाया, शायद उस उम्मीद में कि वो न्यूजीलैंड के जडेजा और अश्विन साबित होंगे। लेकिन विजय और पुजारा के सामने ये आसान नहीं था। गजब का ये शॉट, आक्रामक रहा। दिन का पहला चौका विजय के बल्ले से। एक बार फिर वही शॉट। नतीजा देखना कि इस बार चौवा जरूर जाएगा 4 रन के लिए। जो लिखा होता है उसके ऊपर लगता है तो आप कह सकते हैं कि एक बार फिर आउट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया नतीजा, क्योंकि पहली बार लगा कि वो सही गेंद कर रहे हैं। आखिरकार सैंटनर को विजय और पुजारा की शतकीय साझेदारी को तोड़ने में कामयाबी मिल ही गई। फिर न्यूजीलैंड के हाथ एक और बड़ी कामयाबी। कप्तान विराट कोहली दूसरी पारी में भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। फिर एक बार सोडी ने कैच पकड़ा और वापस जाते हुए विराट कोहली नाखुश होंगे अपने आप से, होना भी चाहिए। कोहली के बाद पुजारा भी ज्यादा देर क्रीज पर रुक नहीं पाए। पुजारा ने 78 रनों की पारी खेली और ये वापस बहुत ही बढ़िया गेंद और एक और विकेट खोई। पुजारा ने बहुत बेहतरीन बैटिंग करके अच्छा डिफेंस को तोड़ा। सोडी को मुबारक और पुजारा को भी बहुत बढ़िया बैटिंग करके जा रहे हैं। फुल टॉस और फॉर्मेट कोई भी हो, फुल टॉस आप डालेंगे रोहित शर्मा को तो नतीजा वही। देखने लायक दिशाहीन गेंद और उसका फायदा रोहित को मिलेगा। पैरों पे थी गेंद, बल्ला लगाना था और 4 रन। ओवर हुआ खत्म। 81 ओवर के बाद 252 पे 4 भारत, और ये सत्र हुआ खत्म उसी के साथ। लंच तक भारत ने 4 विकेट पर 252 रन बना लिए थे और उसे 308 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी थी। यानी इस पिच के हिसाब से जीत के लिए ठोस आधार मिल चुका था। चौथे दिन लंच के बाद सबकी नजरें पारी घोषित करने पर थीं। विराट ने जडेजा को ऊपर भेजा और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। रूम मिली जडेजा को, हाथ खोल के लगाया चौका। और बड़ी शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, एक बाउंस, 2 बाउंस, 4 रन के लिए। बड़ा शॉट और बड़े शॉट खेलने में माहिर। शॉर्ट बॉल हवा में, संपर्क अच्छा नहीं, नियंत्रण पूरा नहीं, लेकिन रोहित शर्मा के नाम के आगे लिखे गए हैं 50 रन। गजब का ये शॉट है, अंपायर्स को बाजुएं उठानी होंगी। छक्का, लीड 400 से ऊपर। भारत के पास 400 रनों की बढ़त हो चुकी थी। पहली पारी में गेंद से कमाल दिखा चुके जडेजा बल्ले से भी लय में नजर आ रहे थे। चलिए, सिंगल, अर्धशतक पूरा, दूसरा अर्धशतक टेस्ट मैच के करियर में जडेजा का, और जब बुला लिया है वापस, कुछ यही देखा हमने ड्रेसिंग रूम में। जडेजा की 50 के साथ ही भारत ने 377 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड के सामने 434 रनों का लक्ष्य रखा। 500वें टेस्ट की यादगार जीत के लिए भारत को 11 विकेट चाहिए थे और 4 सेशन का खेल बाकी था। कंडीशंस पूरी तरह भारत के हक में थी और अश्विन ने आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। अश्विन, ये पहला विकेट है क्या? देखने वाली बात है। जी हाँ, पहला विकेट। बिल्कुल सही, बड़ा शॉट खेलने गए और जैसे आप कह रहे थे कि ये बड़े शॉट से रुक नहीं सकते। अपील, ये भी नजदीकी हो सकता है। जी हाँ, दूसरा विकेट। लेथम की बारी इस बार टर्न नहीं हुई, पड़ के सीधी निकली, जाके लगी पैड पे। अश्विन ने एक ही ओवर में न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर कानपुर में जीत की नींव रख दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को एक एक बॉल भारी पड़ती दिख रही थी और ये एक और हो सकता है, मना किया, बिल्कुल नहीं। कप्तान केन विलियमसन अश्विन का 200वां शिकार बने और एक और सफलता, 200वीं विकेट रविचंद्रन अश्विन के नाम। सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले ये बने दूसरे खिलाड़ी। इस कारनामे के साथ अश्विन टेस्ट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज बन गए। रन आउट, डायरेक्ट हिट बाउंड्री से, थर्ड अंपायर के पास गए। एक बार करीब से देखते हैं कि क्या है, और ये बल्ला रख दिया है नीचे, नहीं रखा। ये तो मुझे लगता है कि ये हवा में बल्ला है, तो ये इनको वापस जाना पड़ेगा और यहाँ पर वापस जाना होगा। पहली पारी की तरह रॉन्की ने जैसे तैसे पैर जमा कर रखे। उनके साथ थे ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर। ऑन द राइज, गैप में बेहतरीन शॉट ल्यूक रॉन्की से। अश्विन पीछे जरूर हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। बड़ा शॉट और 6 रन जाएंगे या 4 रन के लिए।
और 6 रन के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग। आखिरी दिन भारत ऐतिहासिक जीत से 6 विकेट दूर था। कानपुर में खेले जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट में जीत दर्ज के लिए भारत को 5वें दिन 6 विकेट की जरूरत थी। जीत तय थी, बस कितने वक्त में ये हमारे गेंदबाजों को तय करना था। पहली पारी में रंग जमा चुकी रॉन्की और सैंटनर की जोड़ी इस बार भी आसानी से हार मानने के मूड में नहीं थी। लेग स्टंप पर अटैक होना चाहिए। ब्यूटीफुल शॉट और 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट। ल्यूक रॉन्की ने करियर की तीसरी 50 पूरी की। बहुत ही बढ़िया, अपने 50 रन रॉन्ची ने पूरे किए। बड़ी बखूबी से बैटिंग की। बेहतरीन शॉट है, चौका लिख लीजिए। दूसरे छोर पर मिचेल सैंटनर जीत का इंतजार बढ़ा रहे थे। उन्होंने भी गजब का टेस्ट टेम्परामेंट दिखाया। बैकफुट पे लगाया शॉट 4 रन के लिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट सैंटनर का। इंडियन टीम हल्की से डिफेंसिव फील्ड लगाए हुए है। देखिए यहाँ पे कैच हो सकता है। जिस चीज का इंतजार था वो चीज हो चुकी है। 5वें दिन रविंद्र जडेजा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। ल्यूक रॉन्की को बाहर का रास्ता दिखाया। स्पिनर्स दबाव बना चुके थे, लेकिन विकेट की तलाश के लिए कप्तान विराट कोहली ने रिवर्स स्विंग में माहिर मोहम्मद शमी को मोर्चे पर लगाया। शमी ने अपनी रिवर्स स्विंग से वॉटलिंग और क्रेग का विकेट लेकर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। एक स्लिप की भी आवश्यकता जरूर है यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं, शमी ने सीधा डंडे पे ही मारी है गेंद। लेकिन एक छोर पर सैंटनर 50 जमाकर डटे हुए थे। इस बार दोबारा कोण के साथ अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया चौके के लिए मिड विकेट की तरफ। लंच तक भारतीय टीम जीत से 3 विकेट दूर थी। लंच के बाद अश्विन ने सबसे पहले भारत की राह में अड़ंगा डाले मिचेल सैंटनर को किनारे लगाया। अनप्लेएबल बॉल बैट के शोल्डर पे लगी, सीधा फील्डर की गोदी में। रोहित शर्मा ने नहीं की कोई गलती। न्यूजीलैंड की तरफ से सैंटनर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करके बाकी कीवी बल्लेबाजों को आईना भी दिखाया। पहली पारी में जडेजा ने 5 विकेट झटके थे, तो दूसरी पारी में अश्विन ने टेस्ट की एक पारी में 19वीं बार 5 विकेट झटके। अपने आंकड़ों को और बेहतर करते हुए 100 रन जरूर दिए, लेकिन 5 विकेट बहुत। विकेट नंबर 202। फिर आया वो लम्हा जिसका सभी हिंदुस्तानियों को इंतजार था। भारत ने 197 रन से 500वें टेस्ट में जीत दर्ज की। अश्विन ने 5वीं बार टेस्ट में 10 विकेट झटके। वहीं कानपुर में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बहुत ही बड़ी जीत कह सकते हैं।